ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 लीनियर प्रोग्रामिंग एनसीईआरटी पार्ट 2। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच अ वे that the vitamin contents of a mixture contain at least 8 unit of vitamin A in 11 units of vitamin B। यानी रेशमा जो फूड बनाना चाहती है दो फूड्स पी और क्यू के मिक्सचर से, रेशमा जो फूड बनाना चाहती है अपना फूड पी और क्यू दो तरह के फूड के मिक्सचर से, उसमें क्या होना चाहिए? 8 यूनिट कम से कम विटामिन ए का हो और 11 यूनिट कम से कम विटामिन बी का हो। और इसके अलावा आपको कॉस्टिंग दी है कि फूड पी की कॉस्टिंग क्या पड़ती है 60 रुपए पर केजी और फूड पी क्यू की कॉस्टिंग बढ़ती है 80 रुपए पर केजी। अब ये पूछ रहा है कि फूड पी में क्या होना चाहिए, 3 यूनिट्स पर केजी विटामिन ए है और 5 यूनिट्स पर केजी विटामिन बी है। उसी तरह से फूड क्यू में दिया है कंटेन 4 यूनिट विटामिन केजी है और विटामिन जो है दोनों तरह के विटामिन आपको दिए हुए हैं। अब आपको डिटरमाइन करना है कि जो मिक्सचर बना है दो फूड्स के मिक्सचर पी और क्यू से, उसकी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी। तो ऐसा सेम क्वेश्चन बच्चों आप अभी थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं, तो आपको ये पता होगा कि इस तरह से क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको समझा रखा है कि यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले विटामिन ए। क्या लिखेंगे? विटामिन ए, और ब्रैकेट में लिखेंगे यूनिट पर केजी। फिर यहाँ पे विटामिन बी है तो लिखेंगे विटामिन बी, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे यूनिट पर केजी। तो बच्चों मैं यहाँ पे पहले ही सिलेक्ट कर चुका हूँ कि जो फूड पी है वो x kg है और फूड क्यू का x kg लिया गया है। तो फूड पी की मात्रा x kg है और फूड क्यू की मात्रा जो है वो y kg है। तो आप लिख सकते हैं लेट द मिक्सचर कंटेन x kg ऑफ फूड 1 एंड y kg ऑफ फूड 2। या आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं लेट द मिक्सचर कंटेन, लेट द मिक्सचर कंटेन क्या है उसमें x kg of food P and y kg of food Q। ये आप अपनी तरफ से लेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट सिखाए उसको आप यूज करिए। कैसे यूज करेंगे? आप कहेंगे जो फूड P बना रही है उसमें विटामिन ए की मात्रा कितनी है, साफ साफ आपको लिखी गई है। जो आप के स्क्रीन पे है क्वेश्चन, आप आराम से पढ़िए उसको ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट पर केजी विटामिन ए और विटामिन बी दिया है 5 यूनिट पर केजी। तो उसको आप फिर से वैसे ही बोलेंगे कि 1 केजी में 3 यूनिट है विटामिन ए, तो x केजी में कितना होगा? 3x यूनिट होगा। तो मैंने ये 3x लिख दिया। अगेन 1 केजी में विटामिन बी जो है 5 यूनिट है, तो x समझ गए होंगे अब आप हमारी बात। तो उसको लिखना चालू कर दीजिए और अपनी टेबल को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मैं टेबल अब कंप्लीट कर रहा हूँ। तो टेबल में मैं आपको दिखा देता हूँ विटामिन ए, जो विटामिन ए है वो है 3 और विटामिन बी जो है वो है फूड पी में 5 यूनिट है। और इसके अलावा जो फूड क्यू है उसमें विटामिन ए जो है वो 4 यूनिट है और विटामिन बी जो है 2 यूनिट है। और टोटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके मिक्सचर से जो कंबाइन एक फूड बन रहा नया तरह का, उसमें जो कॉम्बिनेशन में रिक्वायरमेंट है कि 8 लीस्ट होना चाहिए कितना? 8 यूनिट विटामिन ए और 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे, अपनी इक्वेशंस बना लीजिए कि टोटल विटामिन ए आपका कितना होगा। तो आप बोलेंगे एक केजी में विटामिन ए की मात्रा फूड पी में 3 यूनिट है, तो x केजी में विटामिन ए की मात्रा फूड पी में कितनी होगी? 3x होगी। उसी तरह से क्यू वाले फूड में कितनी हो जाएगी? क्यू वाला फूड आपने कितना लिया? y केजी लिया है, तो 1 केजी में क्यू वाले फूड में विटामिन ए की मात्रा कितनी है? 4 यूनिट है, तो y केजी में कितनी होगी? 4y यूनिट होगी। तो टोटल विटामिन ए आ गया वो 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए। और आप ये समझ चुके हैं कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद आप लिख सकते हैं 5x + 2y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 11। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर आपके पास कॉन्स्टेंट्स बन करके तैयार हो चुके हैं और ऑब्जेक्टिव इक्वेशन में आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूँ। तो आप क्या दी गई है? कॉस्टिंग दी गई है फूड पी की है 60 रुपीज पर केजी। 1 केजी की 60 रुपीज है, तो x केजी की कितनी होगी? 60x होगी।
और फूड क्यू का y kg आपने बनाया है, उसके 1 kg की कॉस्टिंग 80 रुपीज है, तो y kg की कॉस्टिंग होगी 80 रुपीज। तो आपको एक क्लियर होनी चाहिए बात। उसके बाद ये आपकी ऑब्जेक्टिव इक्वेशन मैंने मार्क कर दी है और आपकी इक्वेशंस भी आपको मार्क करके दे दी हैं। इन इक्वेशंस को यूज करके आप क्या करेंगे, अपनी इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करेंगे और आपका कंप्लीट आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन बन गया इक्वालिटी का। इक्वालिटी को बनाने के लिए सबसे पहले आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आपकी स्क्रीन पे मैंने एक्सेस को दिखा के कर दिया है। सबसे पहले लिखिए एक्स एक्सेस और सॉल्व करते चले जाइए। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान होता है। पहली इक्वेशन लिख देते हैं 3x + 4y = 8। तो सबसे पहले आप बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके सामने बॉक्स क्रिएट कर दिया गया है x y। तो क्या कहेंगे आप, x को 1 डाल देते हैं तो y क्या आ जाएगा, 8 - 3 दैट मीन्स 5। x को 2 डाल देते हैं, x को 2 डाल देते हैं तो y क्या आ जाएगा, 8 - 6। 8 - 6 होता है 2। तो सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। और इसको ड्रॉ करने के लिए आप पॉइंट्स की मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद आपकी दूसरी इक्वेशन है वो है 5x + 2y = 11। इसकी भी मार्किंग करने के लिए पहले आप बॉक्स बना लीजिए और कोई भी 2 पॉइंट्स सोच लीजिए, इंटीजर पॉइंट्स जो उसको सेटिस्फाई करते हो, क्योंकि फ्रैक्शनल पॉइंट को ड्रॉ करना डिफिकल्ट होता है। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। सर बताइए। हाँ सर, ऊपर वाली इक्वेशन 3x + 4y। तो बच्चों उसी तरीके से आपके पास दूसरी इक्वेशन भी है। दूसरी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे और वहां से x और y निकल आएगा। तो यहाँ पर कोई भी आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप निकालें तो फ्रैक्शनल पॉइंट्स भी समझ में आते हैं। तो जो आप निकालना चाहें वो आप निकाल सकते हैं। x और y की वैल्यू यहाँ पे भी निकाल लीजिए। उसके बाद आप ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए। प्लॉट करने पर आपको कॉमन रीजन निकल आएगा। कॉमन रीजन निकालने के बाद आप ऑब्जेक्टिव इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी उसमें पॉइंट्स नजर आ रहे हैं उस हिसाब से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब आपके सामने कॉन्स्टेंट्स भी गिवन है और आपको मैंने पिछले लेक्चर में इनइक्वालिटीज का रिप्रेजेंटेशन सिखाई दिया है। तो इनइक्वालिटीज के रिप्रेजेंटेशन को आप यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे अपने ग्राफ को। ठीक है, तो सर फ्रैक्शनल पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करेंगे? इंटीजर पॉइंट्स लेने हैं। अगर आपको लाइंस का ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप क्लास 11th के नोट्स देख लीजिए, क्लास 10th का पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ओके बच्चों, तो ये सॉल्यूशन, आगे का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे हमने लगा दिया है। अभी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से दो इन इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट, उनका कॉमन रीजन निकाला। और कॉमन रीजन में ए बी सी ये 3 पॉइंट्स आए हैं। इन तीनों पॉइंट्स पे मैंने जेड की वैल्यू निकाली और जो जेड की वैल्यू मैंने निकाली वो जहां पर मिनिमम जेड की वैल्यू आ रही है वो 2,5 पे आ रही है और 8/3,0 पे आ रही है। तो ये दोनों पॉइंट्स एक्सेप्टेड होंगे क्योंकि दोनों पॉइंट्स में वैल्यू मिनिमम आ रही है और सेम भी आ रही है, इसलिए दोनों पॉइंट्स एक्सेप्टेड होंगे। इसका मतलब जो मिनिमम कॉस्ट होगी फूड की वो होगी 160 रुपीज, और वो तब होगी जब आपके पास दो कंडीशन हो, या फूड पी आप 2 kg ले सकते हैं और फूड क्यू का आप ½ kg ले सकते हैं तो हो सकती है, या फूड पी का आप डायरेक्टली 8/3 kg ले लीजिए और फूड क्यू आप लीजिए ही नहीं, इसका मतलब 0 यूनिट। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से किया गया है, क्योंकि यहाँ पे x kg फूड पी का था और y kg फूड क्यू का था। तो इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आपको इनइक्वालिटीज ड्रॉ करना आना चाहिए। इनइक्वालिटीज ड्रॉ करके आपकी स्क्रीन पे लगा दी गई हैं। और अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसके पहले वाला लेक्चर जरूर आप देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि इनइक्वालिटीज का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं।